वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आपको पता है 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को एक एग्ज़ाम हुआ है, कंप्यूटर संगणक जो भर्ती थी उसका एग्ज़ाम हुआ है। उसमें राजस्थान करंट के और राजस्थान जीके के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो आंसर की इसकी जारी एकदम स्टिक जो राजस्थान जीके की और करंट की है वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए और मेरे लगभग आपको क्वेश्चन करवाए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया, निम्न में से कौन सा ग्रंथ या लेखक सुमेलित नहीं है? जैसे प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगाचार्य, प्रबंध कोश हरिसेन, एकलिंग महाकाव्य महाणा कुंभा, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसने कहा सुमेलित नहीं है। तो ये प्रबंध जो कोश है वो हरिसेन का नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है। ऑप्शन देखो, उदयपुर 3 ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां, ये 3-4 ऐसे जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा वन है। तो सबसे ज्यादा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। और मैंने स्पेशल आपको वन रिपोर्ट कराई है। अगर आपको वन रिपोर्ट देखनी है हमारी तो वन रिपोर्ट 2019 16वीं वन रिपोर्ट बाय नानक क्लासेज लगाइए, आपको मैंने स्पेशल दे रखी है। जिस विद्यार्थियों ने हमारे लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपको कंटिन्यूज करंट की क्लास और जीके की क्लास है। फिर देखिए, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्या आया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। देखिए, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, ये भी सही है। और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या आया था, बड़े सिंपल से क्वेश्चन, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हर एक रोज वीडियो में कहता हूं क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बस अगर आपका गलत हो गया आप मेरिट से चूक गए। फिर क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, हड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। आपको पता है हड़ौती प्रदेश कोटा, बूंदी, झालावाड़ के आसपास काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी को क्या कहते हैं? वर्टिसोल्स कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन देखो, सबरीमाला अद्यप्पन मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला अद्यप्पन मंदिर, तो आपको पता है सबरीमाला चर्चा में रहा था, केरल का, जो केरल के अंदर मंदिर है ये करंट का, इंडिया का आया। उसके बाद देखिए काफी चर्चा में है, भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त हुए? तो ये कांग्रेस और भाजपा के अंदर विवाद चल रहा है, आपको पता है। तो ये फ्रांस से प्राप्त हुए। कौन से? राफेल। और कितने प्राप्त करेगा भारत? 36। उसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन को तो हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है और क्वेश्चन बार बार आ रहा है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम रिक्को गठित किया गया था। तो रिक्को देखिए, अब ऑप्शन में रिक्को की स्थापना 1980 में हुई थी। ऑप्शन आपके पास नहीं है तो मैंने कितनी बार आपको बताया था कि 80 ऑप्शन में नहीं हो तो 1969 इसका उत्तर आएगा, क्योंकि पहले रिक्को की स्थापना एक संस्था के रूप में 1969 में होती है, उसके बाद रिक्को का नाम आता है 1980 में। तो पहले अगर 1980 ऑप्शन में नहीं है तो 1969 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? तो आपको पता है 33 हमारे जो 33 क्या, अभी 15 बन चुके हैं, पहले 14 थे, 15 बन चुके हैं, 15वां शाहबाद बन चुका है। तो कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र बीड़, साकंबरी और मनसा माता तीनों ही कहां पे है? झुंझुनू में। गोंगेलाव और रोट्टू ये दोनों कहां पे है? नागौर में। बहुत बार पेपर में आता है गोंगेलाव कहां पे है, बार बार, और क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये भी देखो। फिर देखिए क्वेश्चन क्या आया, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा गया, सारंगी, पुंगी, काम्याचा, रावणता, तो कौन कौन बजाते हैं? तो देखिए आपको पता है कि पुंगी कौन बजाते हैं? तो पुंगी कालबेलिया जाति के लोग बजाते हैं, डी उत्तर हो जाएगा। पहले का तो हो जाएगा 3। सारंगी कौन बजाते हैं? लंगा जाति के। फिर 2 नंबर पुंगी कौन बजाते हैं? कालबेलिया। 3 नंबर पर काम्याचा कौन बजाते हैं? तो मांगनियार जाति बजाती है। और रावणता कौन बजाते हैं? भोपे बजाते हैं। तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिलों से सम्मिलित नहीं है? तो लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी नहर पर 9 है, जिसमें से 7 बन चुकी है, एक निर्माणाधीन और एक प्रस्तावित है। तो इसमें वीर तेजाजी है वो नागौर जोधपुर से संबंधित नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नागौर और बीकानेर से है। फिर देखिए और क्या क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? देखो, गिद्दड़ तो शेखावटी का है, बिल्कुल सही है। ढोल जालोर में बजते हैं, यह भी सही है। बम रसिया, बम नृत्य भरतपुर का, तो गेर नृत्य मेवात का नहीं है बल्कि ये मेवाड़ का है। फिर देखिए ये करंट का क्वेश्चन, लड्डू गोपाल क्वेश्चन आपके लिए सीधा मिल गया, कितनी बार मैंने करवा दिया। जिसने अभी ताजा
पूरे एक साल की करंट देखिए, या हमारे करंट से जुड़ा हुआ है। राजस्थान हस्तशिल्पी जिन्हें 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया, बाबूलाल मारोठिया। कितनी बार मैंने कम से कम इस साल में 10 बार इस क्वेश्चन को बता दिया होगा। और ये क्वेश्चन अब जिसने गलत कर दिया ना, ये समझ लो गई भैंस पानी में। वो कहते हैं ना कि इतनी बार पढ़ने के बावजूद अगर आपने, मैंने कहा ना क्वेश्चन सरल सा आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए जवाई बांध योजना का संबंध राजस्थान में किन सिंचित जिलों से है, तो पाली और जालौर से। फिर देखिए खनिज सा, बड़ा ही शानदार और आसान सा क्वेश्चन। और ये देखिए खनिज उत्पादन सुमेलित नहीं है। देखो गार्नेट जो होता है ये सलादीपुर में नहीं होता है, ध्यान रखना। पहले ये ऑप्शन और देखो, पहले ऑप्शन क्या है, मैग्नीज काला खूंटा। 3-4 दिन पहले अगर जिसने हमारी करंट की क्लास देखी है ना, मैंने कहा था ना मैग्नीज के भंडार मिले हैं काला खूंटा, तलवाड़ा, नारलोई, ये खाने मिली है बांसवाड़ा के अंदर, तो ये आ गया। जिप्सम जामसागर में होती है बीकानेर में, और लोहा नाथरा की पाल उदयपुर, सही है। तो गार्नेट, ये जो गार्नेट है यानी ये सलादीपुर में नहीं होता है, तो सुमेलित हो गया। फिर क्वेश्चन देखिए, फिर एक आ गया नाट्य से संबंधित आ गया। देखो नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो धौलपुर और भरतपुर की प्रसिद्ध है। तो ये उत्तर देख लो, ए का 3 नंबर उत्तर हो जाएगा, ए का 4। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की, 2 हो गया। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, 3 हो गया। और तुरा कलंगी मेवाड़ की है, तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार व निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला, तो श्रीमती अंजना देवी चौधरी है। कौन है, अंजना देवी चौधरी। तो ये क्वेश्चन, उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन आया, राजस्थान में ताराबात की ओढ़नी, बोलो कितना पुराना क्वेश्चन है, उसके बार बार पेपर में आते हैं। ताराबात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं पहनती है। फिर राजस्थान में निम्न में से किन जिलों में भूकंप के सबसे कम प्रभावित जिले हैं, तो देखो अलवर भरतपुर में तो आता है, दिल्ली के पास है, कोटा बारा में भी भूकंप आते हैं, बाड़मेर जैसलमेर में भी झटके लगते हैं, गंगानगर और मानगढ़ को तो हिलते ही नहीं है, बहुत ही कम झटके लगते हैं, नए के बराबरी है, 1% भी नहीं लगते कभी भूकंप का झटका, बहुत ही कम है। कोई 2-2, 3-3 साल से एक बार थोड़ा सा झटका लगता है, तो वो झटके की कोई बात नहीं, गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर ये देखिए लड्डू गोपाल क्वेश्चन कितनी बार बता दिया होगा, जब भी प्रद्युम्न सिंह का नाम आया, राजस्थान में 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, 5वें के डॉक्टर ज्योति किरण, ठीक है, 4थे के डॉक्टर बीडी कला। ये कितनी बार क्वेश्चन बताया, सीधा सीधा पेपर में पुट हो गया देखो। और ये देखिए 2 बार क्वेश्चन, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले, तो ये तो हमें पता ही है, सबसे ज़्यादा उदयपुर अलवर के अंदर है ही है, तो ये तो क्लियर ही है, क्योंकि 19 की रिपोर्ट थी वो 20 में आई, तो उदयपुर अलवर में, तो सीधा सा उत्तर हो गया प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए अरावली की मुकुंदरा पहाड़ियों का हिस्सा है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ विंध्यन की पहाड़ियों से संबंधित है। और ये देखिए लड्डू गोपाल, संत पीपाजी आ गए, संत पीपाजी तो किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे, छतरीन की गागरोन में बनी हुई है। और ये देखिए राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई, जैसलमेर में। मैंने कितनी बार आपको बताया था, 2015, जो रोज हमारी शाम को 9 बजे क्लास आती थी पहले राजस्थान जीके की, लगभग 200 से 250 के आसपास हमारी क्लासें आई थी, उसमें सब कुछ क्लियर किया हुआ है। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है, तो सीताबाड़ी का पता ये रीट में भी आ गया, या फिर आ गया 12 के अंदर, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन। फिर देखिए प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहते हैं। परसों का अगर किसी ने सुबह, हमारी रोज सुबह 7:15 पर करंट अफेयर्स की क्लास आती है, मैंने परसों ही ये क्लास में बताया था कि ई गवर्नेंस के मामले में, गुड गवर्नेंस के मामले में राजस्थान अब 3रे स्थान पे आ चुका है। ठीक है, पहले स्थान पे था, तो ई गवर्नेंस सूचना प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस। अब इस एग्जामिनर ने तो बिल्कुल सिंपल सा इस क्वेश्चन को फेंक दिया। फिर देखिए जनसंख्या घनत्व पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, तो हमें पता है राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92 है, तो 100 से कम हो गया अपने आप ही, तो उत्तर आ जाएगा। फिर देखिए, अब ये देखिए मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, 5 दिन पहले मैंने वीडियो एग्जाम के लिए ये दिया है, अरे मैंने तो पूरी डिटेल बताई थी कितने रुपए कहाँ दिए जाते हैं, ये तो बिल्कुल ही मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित, बिल्कुल ही आसान सा आपके लिए क्वेश्चन फेंक दिया। तभी कह रहा हूँ क्वेश्चन आसान है, लेकिन गलती अगर आपने एक ही कर दी तो आप मात खा गए। और एक क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है, ये दोबारा आ गया, ये अभी SI में आया था, अब फिर आ गया।
तभी कह रहा हूँ अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम है ना वो रिपीट करते हैं। तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान आपको पता ही है जैसलमेर के अंदर है, तो इसका उत्तर आ जाएगा, सीधा सीधा पड़ा है। तो ये कुछ क्वेश्चन आए थे आज कंप्यूटर संगणक का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर, और आपको पता लग गया कि लगातार अगर आप अध्ययन कर रहे हो और हमारे नानक क्लासेज यूट्यूब से जुड़े हुए हो तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल रही है और निरंतर आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखो वीडियो अच्छा लगे ना लगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबाना। आपको रोज सुबह 7:15 पर या 7:03 पर जो करंट की क्लास मिलती है ना राजस्थान की, वो देखते रहना। और जो भी हमारी क्लासें आती है अपने आप को पता लग जाएगा कि आप लगातार अध्ययन में कितने थे और आप कितना पढ़ रहे हो। तो वीडियो का एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, उसके लिए भी हमारी निरंतर क्लासें आ रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।